डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज क्या डाई इथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। इसका जनरल स्ट्रक्चर बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, बहुत सारे स्टूडेंट को इसका स्ट्रक्चर याद भी नहीं होता। मैं आपको याद करवाऊंगा कि आपको स्ट्रक्चर कैसे याद किया जाता है। एग्जाम में आपने ये वीडियो देख लिया तो एग्जाम में 100% आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए और इस चीज को पूरा वीडियो को देखें ताकि पूरा का पूरा याद हो। एग्जाम में किस तरह से लिखना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखेंगे, ये चीज आपको डिस्कस कर रहा हूं। ओके, तो अपन बात कर रहे हैं डाई इथाइल कार्बामेजीन सिट्रेट। कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? एंथैल्मेटिक कैटेगरी की ड्रग है। बेसिकली ये सेलेक्टिव एंथैल्मेटिक एक्टिविटी होती है, इसीलिए ये फर्स्ट लाइन ड्रग यूज की जाती है। मतलब सबसे पहले यही दवाई दी जाती है कौन कौन सी डिजीज में, फ्लेरियासिस कहेंगे या बैंक्रॉफ्ट कहेंगे या ओंको सीरियासिस कहेंगे या लीवियासिस कहेंगे या एस्केरियासिस कहेंगे, इन सभी में ये फर्स्ट लाइन ड्रग दी जाती है। ओके, ध्यान दीजिएगा, डीसीसी, इसीलिए इसको कई बार डीसीसी भी बोला जाता है। तो याद रखना, डीसीसी इज द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर व्हाट, दैट इज फ्लेरियासिस, बैंक्रॉफ्ट, ओंक्रोसियासिस, लीवियासिस एंड एस्केरियासिस। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है 100%। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पक्का बनता है। अब अपन बात करते हैं इसके जो रेयरली जनरली पूछा जाता है, साइड इफेक्ट इसके कौन से हैं जो जनरली साइड इफेक्ट होते हैं, कौन से? नोजिया कहेंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट कहेंगे, मतलब भूख नहीं लगना, हेडेक होने लग जाता है, वीकनेस आने लग जाती है, डिजीनेस प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये सारे के सारे इसकी साइड इफेक्ट हो गए। ओके, अब अपन बात करते हैं इसके सिंथेसिस एज वेल एज इसका स्ट्रक्चर, आईयूपीसी नेम, हम कैसे इसका स्ट्रक्चर याद करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके सिंथेसिस की। सिंथेसिस देखिएगा कैसे करते हैं। सिंथेसिस के लिए हमारे पास दो रूट है, पहला रूट डिस्कस करते हैं। देखिएगा ये रिंग कौन सा है, तो मैं इस रिंग को बताना चाहूंगा। देखिएगा, एक रिंग होता है 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें 2 नाइट्रोजन होता है और डबल बॉन्ड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पायराजीन, पायराजीन बोलते हैं। पायराजीन से याद करना, इसके सारे के सारे डबल बॉन्ड यदि हटा दूं तो क्या बनता है? नाइट्रोजन, ऐसे कैसे लिख रहा हूं, दूसरा नाइट्रोजन ऐसा लिख रहा हूं, और ये बन गया आपका एक रिंग सिस्टम जिसमें सारे डबल बॉन्ड हटा दिए। तो हम इस रिंग को बोलते हैं पाइपराजीन। क्या बोलेंगे हम इसका? पाइपराजीन। शायद समझ में आ गया होगा। तो ये वाला रिंग आपका पाइपराजीन है, ये वाला पायराजीन है। पाइपराजीन पे देखिएगा, पाइपराजीन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे कहेंगे। तो ये 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 मिथाइल। ये क्या नाम हो गया इसका? 1 मिथाइल क्या बोलेंगे? पाइपराजीन। शायद आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। 1 मिथाइल पाइपराजीन क्यों बोलेंगे? पाइपराजीन ये था, फर्स्ट पोजीशन में मिथाइल जुड़ा हुआ, इसलिए हम 1 मिथाइल पाइपराजीन बोलेंगे। शायद आपको ये स्ट्रक्चर तो पता होगा, इसको हम बोलते हैं फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस। ओके, तो हम क्या करते हैं? पाइपराजीन डेरिवेटिव से फॉस्जीन की रिएक्शन करवाते हैं। बहुत सिंपल रिएक्शन है, H और Cl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मिल गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये डेरिवेटिव मिलता है हम साइड चेन से रिएक्शन करवाते हैं। ये क्या है आपका? डाई इथाइल एमीन। ओके, डाई इथाइल एमीन है, 2 इथाइल मोइटी जुड़ी हुई है एमिनो ग्रुप के, तो डाई इथाइल एमीन हो गया। बहुत सिंपल सा, HCl बाहर निकल जाएगा, जैसे ऊपर निकला था HCl बाहर निकल गया, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये वाला बॉन्ड बन गया जिसको हम एमाइड लिंकेज भी बोलते हैं। तो ये आपका एमाइड बन गया। क्लियर? तो आप देखिएगा ये वाला प्रोडक्ट हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। तो देखिएगा यही वाला मेथड कौन सा? यही वाला स्टार्टिंग मटेरियल है जिसको हम कह रहे थे, क्या नाम बोला था? डाइमिथाइल पाइपराजीन एज सच है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो साइड चेन पूरी की पूरी इसमें जुड़ी हुई है उसका क्लोराइड ले लेते हैं। जो ये पूरी की पूरी साइड चेन है इसका क्लोराइड ले लिया हमने यहाँ पे, और वही HCl बाहर निकला और आज सच पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बन गया। ये हो गया हमारा क्या क्या नाम कहेंगे? डाई इथाइल कार्बामाजीन। ओके,
अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कहानी होती है। आपको पता होना चाहिए कि जिस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर होता है तो देखिएगा यहाँ पे तो तीन तीन नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, ये दूसरा नाइट्रोजन है, तीसरा नाइट्रोजन है। क्यों? नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से इसका नेचर बेसिक होता है। हम इसके साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं सिट्रिक एसिड के साथ में। सिट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो ध्यान दीजिएगा सिट्रिक एसिड इसके साथ क्या करेगा, सॉल्ट बना लेगा। और सिट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, मैं स्ट्रक्चर आगे वाली स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं, तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपका ये होता है, 3 कार्बन ये जोड़ दो, तीनों तरफ COH जोड़ दो और एक तरफ OH जोड़ दो बीच वाले कार्बन को, तो ये हो गया आपका सिट्रिक एसिड। और एज सच मैंने इसका ये मॉलिक्यूल बना दिया। अब अपन बात करता हूं इसका स्ट्रक्चर कैसे याद करना है, इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखना है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे हम देखते हैं इसका नंबरिंग सिस्टम, देखिएगा इसका नंबरिंग 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा शुरू में मैंने नंबरिंग इससे की थी, तो यहाँ पे इसलिए किया था क्योंकि इसमें नंबरिंग नाइट्रोजन पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था। अब नाइट्रोजन पे बड़ा सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए हमने प्रेफरेंस यहां कर दी। ओके, तो यहां इसको देखिएगा 4th पोजीशन पे मिथाइल है, 4th पोजीशन पे मिथाइल है। ध्यान दीजिएगा ये तो आपका पाइप्राजीन हो गया, तो देखना समझना लॉजिकली आपको सारी चीज याद करवाऊंगा। ये तो आपका मिथाइल हो गया, ये आपका पाइप्राजीन हो गया। एक कार्बन के साथ में एमाइड है, ध्यान दीजिएगा एक कार्बन के साथ एमाइड है तो हम उसको बोलते हैं कार्बोक्सामाइड। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सामाइड। फिर उसके बाद में कार्बोक्सामाइड के नाइट्रोजन पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 इथाइल जुड़े हुए हैं। तो देखिएगा इस नाइट्रोजन पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कार्बोक्सामाइड लिख दिया और सिट्रेट क्या हो गया, सिट्रेट इसका सॉल्ट फॉर्म में है तो ये सिट्रेट लास्ट में लिख दिया। सॉल्ट को हम जनरली लास्ट में लिखते हैं, सिट्रेट हो गया। कार्बोक्सामाइड लिखा, कार्बोक्सामाइड का नाम ये हो गया। ओके, कार्बोक्सामाइड के अब हम इस पे जो कौन कौन सा जुड़ा हुआ है हम वो चीज बताने वाले हैं। तो नाइट्रोजन का मतलब NN हो गया, NN पे क्या हो गया, डाई इथाइल हो गया, तो ये NN डाई इथाइल हो गया। फिर देखिएगा फिर क्या जुड़ा हुआ है, पाइप्राजीन जुड़ा हुआ है इस पे, तो ये हमने पाइप्राजीन लिख दिया। पाइप्राजीन की 4th पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, 4 मिथाइल जुड़ा हुआ है। पाइप्राजीन अपनी कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, 1st पोजीशन से जुड़ा हुआ है। इस तरह से इसका पूरा का पूरा नाम हो गया। ओके, अब अपन मैं बात करता हूं, ध्यान देना आपको स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है। हमारा स्ट्रक्चर का नाम है डाई इथाइल, तो देखिएगा इसमें डाई इथाइल वर्ड आ रहा है, क्या आ गया, कार्बामा। कार्बाम से याद रखना कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड हो गया। मैजीपीन, इमेजीन यहां से याद है पाइप्राजीन से। तो ये आपका स्ट्रक्चर कैसे याद होगा, डाई इथाइल यहां से स्टार्ट आ गया, कार्बामा यहां से कार्बोक्सामाइड से याद आया, और जीन से याद आया पाइप्राजीन से, और सिट्रेट शायद समझ में आ रहा होगा, ये सिट्रेट। इस तरह से इसके आईयूपीएसी नाम से आपको स्ट्रक्चर लिंक करना है, और इसका स्ट्रक्चर लिंक होते इसका ड्रग का नाम याद हो जाएगा, ड्रग का नाम याद होते आपको इसका DCC शॉर्ट में याद हो जाएगा। ये है फ्रेंड्स इसका पूरा शॉर्ट नोट, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन डाई इथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट। तो आपको मैंने जितना वीडियो में बताया है पूरा का पूरा आपको कंप्लीटली इसको लिखना है। आज सच लिख देंगे, 100% मेरा विश्वास है पूरे नंबर मिलेंगे। यदि क्वेश्चन आता है राइट द सिंथेसिस ऑफ DCC मतलब डाई इथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट, तो आपको ये वाला सिंथेसिस पूरा लिखना है। ट्राई टू राइट द IUPAC नाम आल्सो, ताकि आपको पूरे नंबर मिलने की गुंजाइश रहेगी ही रहेगी। फिर उसके बाद में यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला एंथैल्मेटिक कैटेगरी की है, दूसरा एक कौन सी ड्रग के लिए या कौन सा के लिए डिजीज के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग है, तो आपको ये चीज याद रखनी ही रखनी है। तो ये हो गया फ्रेंड्स सारा का सारा कंप्लीट पैकेज अबाउट DCC। शॉर्ट में जनरली क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, DCC किसके लिए यूज किया गया है, तो इसका शॉर्ट में भी याद जरूर रखिएगा। मैं साइड में हो जाता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। और उसके बाद में एक चीज और मैं बोलूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल कर लेना ताकि इमीडिएटली आपको अलर्ट मिले। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज और कहूंगा, अपने फ्रेंड सर्किल को, फ्रेंड सीनियर्स और जूनियर्स को भी यदि आपने इस चैनल के बारे में नहीं बताया तो चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मटेरियल मिलेगा। वो सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना और वो पूरे के पूरे वीडियो आप देखते रहिएगा। तब तक के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और फिर से
मैं नया वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू वंस।